नमस्कार, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं ETV नेशनल। इस वक्त मैं बिहार में हूँ। बिहार का ये सीतामढ़ी का इलाका है और सीतामढ़ी से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी पे एक प्रखंड है जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वो है बैरगनिया। काफ़ी चर्चा में रहता है बैरगनिया अपने विकास के लिए, अपने तमाम चीज़ों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी ज़िला की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ जो ज़िला है, जो उनका जो टैग है वो हम पर लगा हुआ है पहले से ही। लेकिन इस वक्त अच्छी खबर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीतामढ़ी ज़िला के बैरगनिया में एक गारमेंट कंपनी खुली हुई है। लगभग सैकड़ों लोगों को रोज़गार देने का जो उन्होंने जो काम है वो किया है। और शुरू से यहाँ के तमाम लोगों की ये मांग रही है कि कम से कम यहाँ फैक्ट्रियाँ खुले, लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन बिहार के तमाम जो लोग हैं अपने कंधों पे बैग लेकर दिल्ली, मुंबई, देश के अलग अलग कोनों में ट्रेनों में भर भर के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन सरकार तमाम जो, या NDA की सरकार हो या UPA की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, तमाम जो लोग हैं वोट लेने के पहले वो सिर्फ और सिर्फ तमाम वादाएं करते हैं, लेकिन वो वादे पे वो खरे आज तक न उतरे हैं। और पता नहीं आने वाले वक्त में उनके 18 साल 20 साल के कार्यकाल के बाद भी वो खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, इसका भी उनके पास जवाब नहीं है। आप देखेंगे ये कंप्यूटर मशीन है जो एक बार में बहुत सारी जो फैब्रिक पे जो है वो जो कढ़ाई वो कर देती है, जो आपके घरों में बहुत सारे जो लोग पहनते हैं वो यहाँ पर बन रहा है। और इसके बाद लगभग सैकड़ों लोगों की मैंने बात की, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिली है। बहुत सारे कारीगर जो है वो छुट्टी पर गए हुए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। गारमेंट यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी के द्वारा जो मशीन से जो बन रही है फैब्रिक, वो कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी होती है, उसके बाद वो बनती भी है। उसके बाद यहाँ का जो माल है, जो सिगमेंट है, वो पैक होने के बाद यहाँ से बाहर भी अब जाने लगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो थोड़ी सी जो चीज़ है, कहते हैं कि अगर आटे में जितना गुड़ आप डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अगर इसमें सरकार अगर थोड़ा मेहनत करे, सरकार थोड़ा सपोर्ट करे, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर थोड़ा सपोर्ट करे तो इससे और बेहतर किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में और ज़्यादा जो है जो उद्योग की हम बात करते हैं वो खुले जा सकते हैं। छठ और दीपावली जैसे मौके पे जो हमारे बिहार के जो मजदूर भाई है, जो जिस तरह से ठुस ठुस के ट्रेनों में भर भर के आते हैं, जो मेहनत मुशक्कत करके वो यहाँ पहुँचते हैं, फिर छठ पूजा के बाद दीपावली के बाद वो यहाँ से फिर जब वहाँ आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तमाम जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको रोज़गार मिला है, उनसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज अपने घर में उनको काम मिलने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। रमेश जैसा क्या कहेंगे, पहले कहाँ काम करते ये बताइए। मैं दिल्ली करता था। दिल्ली कौन सी जगह? शांति महला, शांति गांधीनगर में जी। तो वहाँ काम करते थे और यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? बिहार में कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं जी 2 महीने से कर रहा हूँ। बिहार में 2 महीने कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मुझे। मतलब अपने परिवार के साथ हैं, सबके साथ यहाँ काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार से क्या कहेंगे कि बिहार में कुछ रोजगार लोगों को मिला जाए कि कम से कम देश के अलग अलग राज्यों में धक्का ना खाना पड़े? वो तो सही बात है। अपना बिहार में जितना कारखाना खुले वो अच्छे वाला काम है कि कहीं आदमी न जाए, अपना बिहार में काम करे, अच्छा से रहे। तो शुरू से जितनी भी सरकार रही हो तो बोलती है कि हम रोजगार देंगे, काम देंगे नहीं देता कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता है ना? कोई नहीं। उम्मीद है कि नहीं कोई ऐसा लोग आएगा जो हम लोगों को काम देगा? अब जब आएगा जब ना, नीतीश कुमार के अथी में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। नहीं। देखिए तो नीतीश कुमार के काम से ये खुश नहीं है, लेकिन क्योंकि रोजगार की हम बात करते हैं तो इससे पहले शाहनवाज हुसैन जो थे उद्योग मंत्री थे बिहार के, वो प्लेन में थे तो सरकार गिर गई। अब समीर महासेठ है यहाँ के, वो भी बड़े बड़े वादा कर रहे हैं कि हम भी बहुत काम करने के उद्योग जो है लगा रहे हैं। कुछ और लोग उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या कहेंगे मनोज जी, कहाँ पहले काम करते थे ये बताइए? दिल्ली काम करते थे। दिल्ली काम करते थे जी। अब यहाँ काम कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? बहुत सारा लोग हैं। पहले क्या दिक्कत होती थी बाहर जाने में, आने में, वहाँ रहने में? आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। आने जाने में परेशानी होती थी जी। और वहाँ पे जो पेमेंट मिलती थी उसमें बहुत सारे जो रूम रेंट जो है, खाने पीने, बहुत सारा पैसा बचता नहीं था। घर वालों को जो पर्याप्त पैसे भेज नहीं पाते थे। नहीं बच पाता था। नहीं बचता था। अब लेकिन अपने गांव में है, अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ दूर की मीटर पे दूरी पे घर होगा, हमेशा आप जाना आना, कोई बात होगी तो आप आ सकते हैं। एकदम बिल्कुल। सरकार को क्या कहेंगे, क्या कहें, किस तरह काम करे हो कि और आने वाले वक्त में और ज़्यादा उद्योग लगाया जाए सरकार की तरफ से, और लोगों को जो फाइनेंशियली जो मजबूत किया जाए और वो कारखाना खोले और बहुत सारे लोगों को रोजगार दें? सरकार को तो अच्छा चाहिए, जो गांव में भी फैक्ट्री बैठाना चाहिए। जो बाहर लोग जाते हैं कमाने, गांव में ही कमाएंगे। गांव में ही कमाएंगे जी। देखिए तो काम करने वाले जो तमाम जो लोग हैं वो तो बहुत खुश है, क्योंकि अपने घर में अगर किसी को काम मिलता है तो निश्चित रूप से उनको खुशी होगी। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैग का जो कारखाना है बिहार में उन्होंने बहुत ज़्यादा खोला है, जो कि मुंबई से आकर उन्होंने कंपनियां जो उन्होंने लगाई है और उसके बाद से बहुत सारे जो लोगों को काम है वो मिला है। कुछ और लोग उनसे भी हम बात करने की पहले कोशिश करते कहेंगे। पहले काम कहाँ करते थे? दिल्ली करते थे। दिल्ली करते थे। कितना कमा लेते थे दिल्ली में? 500 कमा लेते थे, 500-600। हाँ।
अब मतलब कि अब गांव में ही काम मिला है आपको, यहाँ बरगिनिया में रोजगार आपको मिल गया, कंपनी है, काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। सरकार से क्या आपको क्या बोलना चाहेंगे? और कंपनी यहाँ खुले, कुछ और लोग का भी रोजगार मिले, यही बोलते और क्या बोलेंगे? कुछ और कंपनियां खुले, कुछ और लोगों को रोजगार मिले, सिर्फ आप तक ही सीमित ना हो, काम सालों साल मिले। सालों साल काम मिले, कुछ हर साल तक काम मिले, 2-3 माह रहे घर पे। हाँ अच्छा लग रहा है। लोग रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं, लेकिन अगर कंपनी कल कारखानाएं खुलेगी तो तमाम आप जैसे हम जैसे लोगों को नौकरी मिलेगी। जब कारोबार बढ़ेगी जब ही तो नौकरी मिलेगी। कारोबार बढ़ेगा तभी नौकरी मिलेगा ना। मतलब काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना। पहले छठ दिवाली में आने के लिए सोचना पड़ता था, टिकट 2-2 महीना पहले बुक करवाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा। चलिए, चेहरे पे जो खुशी है वो देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ अपने जो जगह पे काम करने में वो काफ़ी खुश। बिहार में काम कर रहे हैं, सबसे खुशी की बात तो ये है, क्या कहेंगे? मैं जो है पहले दिल्ली में था, लगभग 10-15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस लाइन का। तो मेरे थ्रू ही यहाँ पे कंपनी मिला लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में मैंने सोचा कि चलिए मेरे थ्रू अगर यहाँ पे 100 लोगों को रोज़गार मिले तो इससे अच्छा क्या होगा। तो मैंने स्टार्ट किया सेटअप। अब जो है यहाँ भी लगभग 50 आदमी काम कर रहे हैं, और मेरा उद्देश्य है कि लगभग यहाँ 150 से 200 आदमी इस मतलब जितना बड़ा ये सेटअप है इसमें 150 से 200 आदमी हाँ इसमें मिल सकता है। लेकिन यह है कि सरकार अगर यहाँ का थोड़ा सा वो सपोर्ट करे तो हो सकता है, नहीं तो हम धीरे धीरे तो कर ही रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कर ही रहे हैं। और बिहार के और जिलों की बात करते हैं, और जिलों में सरकार जो है और उद्योगपति के साथ जो है कदम से कदम मिलकर खड़ा हो, तो कम से कम इस तरह की जो चीज़ें, जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा सकता है। और भी 100 लोगों को अगर रोजगार देने की अगर बात अगर होती है तो निश्चित से प्रखंड लेवल से अगर शुरुआत की जाए तो जिला लेवल तक अगर ये जाता है। 17 प्रखंड है सीतामढ़ी में, अगर हर प्रखंडों में 2-3 ऐसी कंपनी खुली तो बहुत सारे लोगों को रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच के मैंने भी यहाँ पे सेटअप डाला है, और धीरे धीरे देखते हैं बढ़ रहा है। मतलब अगर सरकार का सपोर्ट करती है तो मैं यहाँ पे अपने इसमें जो है लगभग 200 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आगे जो है मतलब इस तरह की और कंपनियां बढ़े, ताकि हमारा बिहार में जो ये जो कहते हैं ना कि बिहार एक वो क्या हाँ पिछड़ा जिला भी है, और यहाँ सिर्फ जो है ना मजदूर ही सप्लाई किया जाता है यहाँ से। ये चीज़ यहाँ बिल्कुल ये हटाना बहुत जरूरी है, और यही सोच के मैंने जो है बिहार में स्टार्ट किया। अभी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जो लोग देखेंगे तो काम के लिए आपके पास आएंगे। तो बरगिनिया ये धर्मशाला के पास ही है, गौशाला के पास है। मैं बता दूं आपको, भास्कर सिनेमा के पीछे। तो ये भास्कर सिनेमा और चंद्रा के बीच में ही है। तो अगर वो आएंगे तो कब आए वो आपसे काम मांगने के लिए, कब उनको काम दे सकते हैं आप? यहाँ पे तो मुझे 8-10 महीने हुए स्टार्ट किए हुए। अब ये है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये आप फिर जनवरी-फरवरी से जो है काम खुलेगा। हाँ, काम और मतलब ये और हाँ भर्ती करेंगे, और जो है स्टाफ को जो है वही काम अभी हाँ लगभग वही कर रहे हैं। मतलब 1-2 महीने के बाद नए लोगों की जो भर्ती है वो 1-2 महीने के बाद से। हाँ जी। तो आप भी आ सकते हैं काम के लिए। अगर काम की तलाश है तो एक बार आके पता कर लीजिएगा, और 1-2 महीने के बाद यहाँ से जो शशि जी जो है बोल रहे हैं कि हम आपको काम दे सकते हैं। उससे काम कर रहे हैं लगभग यहाँ से 5 साल से काम कर रहे हैं हम। 5 साल से? लेकिन मतलब ये प्लस में ही है। लेकिन ये कंपनी यहाँ पर नहीं था, मतलब कहीं और था। ये कंपनी तो अभी नया यहाँ बैठी है, यहाँ तो हम 4-5 महीना से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ 4-5 महीने से काम कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? पहले जो नोएडा में काम करते थे वहाँ की स्थिति अलग थी, किसी और राज्य में जाए काम करना और जो है अपने राज्य में अपने घर के पास काम करना, कैसा महसूस? हमको तो महसूस हो रहा है कि हमारे घर पे हो गया फैक्ट्री, बच्चों के साथ में रहते हैं। अब इससे हमको बड़ा खुशी क्या होना चाहिए? बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, कोई ऐसी बात है अपने घर में जब भी मर्जी जा सकते हैं, आ सकते हैं। 2 पैसा अगर कम ही कमा रहे हैं लेकिन अपने परिवार के साथ घर पे रह रहे हैं, परिवार के साथ में रह रहे हैं। जितने भी बिहार के तमाम जो लोग हैं, जितने भी मजदूर हैं, मैं आपको बात साफ कर दूं कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमें 2 पैसा हम भले ही कम कमाएं लेकिन अपने घर में अपने परिवार के साथ सुकून से रहे। वो नहीं चाहते कि वहाँ पे हरियाणा में जाए और हरियाणा के वो तमाम जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका शोषण करते हैं। और निश्चित रूप से बता दूँ कि 100% बता दूँ शोषण करते हैं। राशन यहीं से लेना है, इसी बिल्डिंग में रहना है, बहुत तरह की जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार के होने के बावजूद भी बिहार के एक अलग ही नज़रिए से जो लोग हैं उनको देखते हैं। हाँ शकील भाई क्या कह रहे थे? जी मैं ये कराता हूँ से हम जो बाहर में कमाते हैं उससे बढ़िया हम यहाँ भी कमा लेते हैं और बच्चों भी के साथ में रहते हैं। अच्छा हंसी खुशी से रहते हैं, बढ़िया कमाई होता है। तो मतलब अगर आपके माध्यम से सरकार के तमाम जो जनप्रतिनिधि है, बहुत सारे जो उद्योगपति जो है हम लोग को देख रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिहार के सीतामढ़ी ज़िला हो या और अन्य ज़िलाओं में और बेहतर तरीके से जो कुछ और कंपनी, कुछ और उद्योग लगाया जाए? जरूर नहीं गारमेंट की, और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारे जो लोग अलग अलग काम करते हैं, सूरत में, मुंबई में, नोएडा में, गुड़गांव में जो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को भी रोज़गार बिहार में मिले, क्या कहेंगे अपने तरफ से? मैं बिहार सरकार से ये कहूँगा से अपने बिहार में भी प्रोडक्ट बैठाए। जो हम लोग बाहर भीतर जो जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जो जाते हैं, हम वहाँ ना जाके अपने घर पे ही कमाएंगे।
जो चुनाव से पहले जो वादा वो करते हैं, कम से कम उन वादों पे चरन्नी भर भी अगर उतर जाए तो निश्चित रूप से जो बिहार की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। बदल सकती है पूरा, बदल सकती है। बदल सकती है। देखिए बिहार जो है सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि बिहार जो है मजदूरों का जो है वो राज्य हो चुका है। हम हर अलग अलग राज्यों में हम मजदूर देते हैं, हम काम करने जाते हैं तो हम लोग उसी नज़रिए से जो लोग हैं वो देखते हैं। लेकिन इस तस्वीर को तमाम जो चीज़ें जो निकल कर सामने पूर्व जो आई है उन सबको हम सबको ही बदलना पड़ेगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा। और तमाम बिहार के जो उद्योगपति है जो बाहर में रहते हैं, बाहर में काम करते हैं, किसी और को रोजगार देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको भी कहते हैं कि आप बिहार में आइए, बिहार में आपका स्वागत है। माँ जानकी की स्थली जो कि सीतामढ़ी में आप आइए, मुजफ्फरपुर में आइए, शिवहर में आइए, पूर्वी चंपारण में आइए। बिहार सरकार आपको गारंटी देती है और तमाम यहाँ के जो लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे और हम सब मिलकर बिहार को विकसित करने का काम करेंगे। आपको बताने की कोशिश की है और दिखाने की भी कोशिश की है कि बैरगनिया के सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में एक गारमेंट कंपनी खुली है। लगभग सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का उन्होंने काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार इस पे और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और भी ज़्यादा जो कंपनियां उद्योग है बिहार में लगाने की वो कोशिश करे। बहरहाल कुछ और खबरों के लिए बने रहे ETV नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।